अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे डियर स्टूडेंट वो है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 पे। डियर स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डेरिवेटिव का चैप्टर नंबर 2 है सेकंड ईयर का। हमारी लेक्चर सीरीज जारी है डियर स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से डियर स्टूडेंट, और उसके ऊपर चेन रूल लगा के हमने डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व किया, आपने देखा। तो डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। अगर मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब भी d ओवर डी एक्स अगर हम x का डेरिवेटिव लें तो वो 1 है। तो डियर स्टूडेंट इससे पहले यहाँ पे x का डेरिवेटिव यूज़ होता है। अब डियर स्टूडेंट y का जब डेरिवेटिव यूज़ होगा तो अगर हम d ओवर डी एक्स y का डेरिवेटिव लें तो ये डियर स्टूडेंट y का डेरिवेटिव 1 ही होगा। y का डेरिवेटिव हमेशा dy ओवर dx के इक्वल रखना। ये डियर स्टूडेंट आपने स्टेटमेंट याद रखनी है कि ये मैंने फर्स्ट जब चैप्टर शुरू किया उसके स्टार्ट में भी आपको बताया था बड़ी डिटेल के साथ कि x का जो डेरिवेटिव है 1 है और y का जो डेरिवेटिव है उसका dy ओवर dx होता है। अब डियर स्टूडेंट इसका हम फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट इसको हमने डिफ्रेशिएट करना है। तो डियर स्टूडेंट इसको हम डिफ्रेशिएट करेंगे। डिफ्रेशिएट तो आप डियर स्टूडेंट आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ से करना है। आप डियर स्टूडेंट 3 लिखेंगे आप डी ओवर डी एक्स, यहां पे x, क्योंकि डियर स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ये एक लीनियर डिवाइजर है, लीनियर ऑपरेटर है ये। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा तो उसे हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने 4 लिखना है। तो d ओवर डी एक्स इंटू वाई, तो ये डियर स्टूडेंट डिफ्रेशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट लास्ट वाला d ओवर डी एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 0 का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमेशा 0 ही आता। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के आपने क्या करना है 3, आपने 3 लिखना है और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये फंक्शन है कि y का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा dy ओवर dx। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं dy ओवर dx लिखूंगा और प्लस डियर स्टूडेंट वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, तो इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन बचा है 3 प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के अंदर डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये डियर स्टूडेंट 4 डी वाई ओवर डी एक्स में पॉजिटिव रखूंगा तो ये प्लस 3 है डियर स्टूडेंट, तो उस साइड पे -3 होगा। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट हमने स्टेप करना है, क्योंकि मुझे डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो ये डियर स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -3 ओवर 4। ये हमने सॉल्व करना था। अब डियर स्टूडेंट इसका हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये डियर स्टूडेंट हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर जो 2 है उसमें भी सेम इसी तरह डियर स्टूडेंट आपने डिफ्रेशिएट करना है और उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर डियर स्टूडेंट हम 2 देखें। पार्ट नंबर 2 है इसका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। डियर स्टूडेंट इसका हमने लेना है डेरिवेटिव, तो डी वाई ओवर डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आप डियर स्टूडेंट इसको हम डिफ्रेशिएट कर देंगे, डिफ्रेशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डियर स्टूडेंट आपने देखना है कि एक्स वाई इस तरह का डियर स्टूडेंट मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था
कि हमारे पास कोई दो फंक्शन बने एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इसके ऊपर अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो ये होता है एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, और उसके बाद प्लस जी ऑफ एक्स लिखने के बाद हमने डेरिवेटिव किसका लेना होता है, एफ ऑफ एक्स का। ये हम रूल यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब डियर स्टूडेंट अगर आप गौर से देखते हैं यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2। तो अब डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे गौर से देखते हैं तो ये कोई फंक्शन इस तरह का आपका बन रहा है, एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दो फंक्शन के, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं तो इसका हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आप x को लिखेंगे और d ओवर डी एक्स किसका लेना है, y का। ये जैसे डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया, पहला फंक्शन हैजेटिव दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा हैजेटिव और पहले का डेरिवेटिव। तो सेम यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट यूज़ करेंगे एक्स डी बाई डी एक्स वाई, और डियर स्टूडेंट फिर पहला फंक्शन रखेंगे। दूसरा फंक्शन रखने के बाद पहले फंक्शन का हमने लेना है डेरिवेटिव, और उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे डी ओवर डी एक्स वाई स्केयर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये टू के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह का फंक्शन बनेगा x, वी नाउ डेट द डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई ओवर डी एक्स, और उसके बाद प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्केयर। डियर स्टूडेंट पावर शुरू में पावर में से एक माइनस वाई, फिर इस y का डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट डी वाई ओवर डी एक्स, और एनी कांस्टेंट ऑफ डेरिवेटिव इज 0। जब भी डियर स्टूडेंट आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रॉपर मेथड के साथ सॉल्व करें। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन इस तरह बना है x डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद ये लिखें डियर स्टूडेंट 2y डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये डियर स्टूडेंट प्लस y है तो इस साइड पे माइनस y करें, क्योंकि मैंने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है तो मैंने डी वाई ओवर डी एक्स वाले एक साइड पे किए। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो मेरे पास कॉमन आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे फंक्शन बच गया x डी वाई ओवर डी एक्स जो था मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू माइनस y। अब डियर स्टूडेंट मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी वाई ओवर डी एक्स की। तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के साथ जाके डिवाइड होने के बाद फाइनल आंसर जो बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ये यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये फंक्शन डिवाइड होगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2y। तो ये डियर स्टूडेंट ये मेरा फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 2 का। अब डियर स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर इसका 3 है, थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट इसको हम डिफ्रेशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फंक्शन बनेगा x यानी डी बाई डी एक्स, एक्स के माइनस 4 कॉन्स्टेंट है तो बाय डी बाई डी एक्स एक्स वाई माइनस 5 डी बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे डी स्टूडेंट हम डेरिवेटिव, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो अप्लाई करेंगे डी स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे वी नाउ डेट एक्स केयर ऑफ डेरिवेटिव पावर शुरू में 2x माइनस 4, तो यहाँ पे डी स्टूडेंट आपने लगाना है क्या, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। डी स्टूडेंट एक्स केयर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4, यहाँ पे हमने लगाना है प्रोडक्ट रूल एक्स वाई, एक्स इसी तरह तो फंक्शन y का हम डी स्टूडेंट डेरिवेटिव लेंगे प्लस y हैजेटिव तो x का डेरिवेटिव, और उसके बाद माइनस वी नाउ डेट डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये सेम मेथड के साथ डी स्टूडेंट हम सोल्यूशन कर रखेंगे। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट आपने यहाँ पे 2x लिखना है, उसके बाद माइनस अब x तो y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स,
और प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, डॉट 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर, माइनस d5 dy/dx इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या करना है, आपने 4 अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे ये फंक्शन बन जाएगा 2x माइनस 4x dy/dx माइनस 4y माइनस 5 dy/dx इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट हम dy/dx वाले एक साइड करेंगे और दूसरी साइड पे, क्योंकि हमने dy/dx फाइंड करना है। अब डी स्टूडेंट यहाँ पे अगर गौर से देखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन जो दूसरे फंक्शन है 2x माइनस 4y इसी साइड पे रखेंगे। तो ये डी स्टूडेंट माइनस dy/dx वाले मैं इस साइड पे लाऊंगा, माइनस है तो प्लस 4x dy/dx। तो ये डी स्टूडेंट फंक्शन भी यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 5 dy/dx। तो अब डी स्टूडेंट ये फंक्शन बन गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, इन दोनों में से डी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने dy/dx फाइंड करना है तो मैं dy/dx यहाँ से कॉमन लूँगा, तो ये फंक्शन मेरे पास बन जाएगा 4x प्लस 5। अब डी स्टूडेंट यहाँ पे 4x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे डी स्टूडेंट डिवाइड होगा, 2x माइनस 4y ओवर 4x प्लस 5 इज इक्वल टू dy/dx। तो ये डी स्टूडेंट मेरे पास फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस 4y ओवर 4x प्लस 5। तो डी स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर था। अब डी स्टूडेंट इसका हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट पार्ट नंबर इसका 4 है, तो इसमें भी डी स्टूडेंट हमने dy/dx फाइंड करना है। तो डी स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे इसका, तो फंक्शन है 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब डी स्टूडेंट इसको हम डिफ्रेशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेशिएट तो सेम मेथड के साथ डी स्टूडेंट आपने क्या करना है, x4 तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2h, यहाँ पे डी स्टूडेंट आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y और डी स्टूडेंट x का डेरिवेटिव 1। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2h कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x लिखा, y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर y और x का डेरिवेटिव, और उसके बाद डी स्टूडेंट b लिखेंगे और y स्क्वायर का डेरिवेटिव y का 2 पावर रूट और फिर अगेन y का डेरिवेटिव dy/dx। उसके बाद डी स्टूडेंट 2g कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं डी स्टूडेंट 2f है प्लस 2f, y का डेरिवेटिव dy/dx एंड कांस्टेंट का डी स्टूडेंट 0, क्योंकि कांस्टेंट है dy/dx c कांस्टेंट विच इज c का डेरिवेटिव 0 होगा। अब डी स्टूडेंट इसको सोल्यूशन करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, डी स्टूडेंट 8x प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2hx dy/dx प्लस 2hy, ये 2h अंदर मल्टीप्लाई किया आपने। यहाँ पे डी स्टूडेंट आपने b मल्टीप्लाई करना है, by 2by y dy/dx प्लस 2g और प्लस डी स्टूडेंट 2f dy/dx विच इज 0। अब डी स्टूडेंट आपने गौर से ये देखना है कि जो dy वाले फंक्शन है वो इस साइड पे रखेंगे और बाकी उस साइड पे माइनस करेंगे। तो डी स्टूडेंट यहाँ पे h वाले फंक्शन है 2hx dy/dx, उसके बाद 2by dy/dx और उसके बाद देन 2f dy/dx और देन डी स्टूडेंट आपके पास ये फंक्शन बचा है x 8x है तो माइनस 8x, देन उसके बाद यहाँ पे माइनस 2hy और यहाँ पे माइनस 2g, ये फंक्शन उस साइड पे डिवाइड किए। अब इन में फंक्शन में से डी स्टूडेंट कॉमन आ रहा है dy/dx, ये मैं dy/dx कॉमन लूँगा तो मेरे पास फंक्शन बनेगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f इज इक्वल टू,
यहाँ पे डी स्टूडेंट आपने फंक्शन लिखना है। इन सब में से डी स्टूडेंट अगर हम देखें तो -2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लूँगा तो 4x प्लस HY प्लस जी, क्योंकि माइनस साइन अंदर चेंज कर देगा। तो अब डी स्टूडेंट ये फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये फाइनल आंसर dy/dx, ये फंक्शन है -2 इंटू 4x प्लस HY प्लस 2 कॉमन लिया डी स्टूडेंट, तो यहाँ पे माइनस और प्लस यहाँ पे g का फंक्शन बना है, ये जब मैंने 2 कॉमन लिया। और यहाँ पे डी स्टूडेंट प्लस g, अब डिवाइड करेंगे डी स्टूडेंट 2hx और उसके बाद 2by और प्लस 2f। यहाँ पे भी डी स्टूडेंट हम 2 कॉमन लेके कैंसिल करने के बाद फाइनल आंसर माइनस डी स्टूडेंट बाहर ले रहे, यहाँ पे 4x प्लस HY प्लस g, ये 2 कॉमन लेंगे, 2 से कैंसिल होने के बाद hx प्लस by प्लस f। तो ये डी स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन था dy/dx का। तो अब डी स्टूडेंट हम नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। डी स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है x√1 प्लस वाई प्लस वाई √1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप डी स्टूडेंट इसका हमने सोल्यूशन करना है। फंक्शन है x√1 प्लस वाई प्लस वाई √1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी स्टूडेंट यहाँ पे दो फंक्शन हैं, यानी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जब डी स्टूडेंट इसके हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का हैजेटिव फंक्शन और dy/dx यहाँ पे 1 प्लस वाई, तो ऊपर पावर में 1/2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2। और फिर डी स्टूडेंट आप √1/1 प्लस वाई लिखें और आपने d/dx x का डेरिवेटिव ले लेंगे। उसके बाद इस फंक्शन पे भी डी स्टूडेंट आप y लें और d/dx 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। फिर डी स्टूडेंट आप √x का फंक्शन लें और डेरिवेटिव ले लें dy/dx इंटू वाई। अब डी स्टूडेंट ज़रा गौर से इसको देखें, ये पावर 1/2 है, अंडर रूट की वैल्यू 1/2। अब डी स्टूडेंट यहाँ पे मैंने x लिया इसका फंक्शन, फिर ये फंक्शन लेने के बाद x का प्रोडक्ट रूल लगाया है कि पहला हैजेटिव दूसरे का फंक्शन, फिर दूसरा हैजेटिव पहले का फंक्शन, क्योंकि ये दो फंक्शन थे, दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा था। अब इसका डी स्टूडेंट हम डेरिवेटिव लेंगे x। तो अब डी स्टूडेंट इसमें आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करेंगे -1/2। फिर डी स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव आपने लेना है 1 का 0 और y का डेरिवेटिव dy/dx। उसके बाद डी स्टूडेंट ये आपने सेम लिखना है √1 प्लस वाई और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। प्लस डी स्टूडेंट y आप 1/2 पावर शुरू में लेके आए, 1 प्लस एक्स पावर में से एक माइनस करें -1/2, तो उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इस अंदर x वाले डेरिवेटिव का 1 और प्लस डी स्टूडेंट √1 प्लस एक्स। और डी स्टूडेंट जो आपको y नज़र आ रहा है, इसका डेरिवेटिव होता है dy/dx। ये डी स्टूडेंट फंक्शन बचा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये डी स्टूडेंट x आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्टूडेंट 1/2√1 प्लस वाई, ये नीचे आएगी और पावर प्लस होगी और उसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। साथ डी स्टूडेंट dy/dx आपने लिखना है। उसके बाद डी स्टूडेंट √1 प्लस वाई और उसके बाद डी स्टूडेंट फंक्शन के अंदर आपने y लिखना है और यहाँ पे y ओवर ये फंक्शन आके नीचे 2√1 प्लस एक्स में बन जाएगा। अब डी स्टूडेंट बेशक यहाँ पे आप एक्स इसके यहाँ पे लिखते हैं एक बार, तो यहाँ पे आपने डी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि ये वाला फंक्शन लिखेंगे प्लस √1 प्लस एक्स dy/dx। अब डी स्टूडेंट देखें dy वाले दो फंक्शन हैं, dy/dx
डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये इक्वेट 0 की है, तो आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। आप डी स्टूडेंट इसके बाद अगर आप स्टेप देखें, डी वाई ओवर डी एक्स वाले फंक्शन यहाँ पे रखें और ये दो जो फंक्शन हैं डी स्टूडेंट उस साइड पे माइनस करें और इनमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेने के बाद दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप डी स्टूडेंट यहाँ पे एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, दूसरा फंक्शन है डी स्टूडेंट, ये फंक्शन हम हैजेटिव लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और ये दोनों फंक्शन उस साइड पे माइनस कर दें, अंडर रूट 1 प्लस वाई और माइनस वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा। उसके बाद डी स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, इन दोनों के अंदर से कॉमन आ रहा है क्या, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये फंक्शन जो बच जाएगा एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, और यहाँ पे कॉमन लिया तो ये फंक्शन 1 ओवर अंडर रूट एक्स और माइनस और अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। यहाँ पे डी स्टूडेंट आप एलसीएम लें और ये वाली वैल्यू इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो आगे डी स्टूडेंट डू योर सेल्फ, यहाँ पे आपने डी स्टूडेंट ये वाली वैल्यू उस साइड पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद एलसीएम लेंगे तो फाइनल आंसर डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। तो उम्मीद है कि डी स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह डी स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला है डी स्टूडेंट तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।